हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवालिया पब्लिक स्कूल ऑनलाइन लर्निंग। आज का जो वीडियो है वो क्लास 3 इंग्लिश का है। तो दिस इज़ द कवर पेज ऑफ क्लास 3 इंग्लिश बुक जो आप देख सकते हैं। सो ये लास्ट ईयर की पुरानी बुक है। आप अपने जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 3 के, उनसे आप ये बुक खरीद सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ class 3 English. This is the first chapter and the name of the chapter is Cinderella. So आप अपनी पेन एंड कॉपी निकाल लीजिए so that आप वर्ड मीनिंग्स साथ के साथ नोट करते जाएंगे, ठीक है। Once there was a beautiful small girl. Her mother has died. Her father remarried with another woman. She had two daughters. Means एक बार एक बहुत सुंदर छोटी सी लड़की होती है। उसकी मदर जब वो छोटी होती है तभी गुजर जाती है, मीन्स उनकी डेथ हो जाती है। हर फादर रीमैरिड विद अनदर वुमेन, उनके पापा दूसरी शादी करते हैं और उनकी दो बेटियां होती हैं। दिस सेकेंड वाइफ हेटेड हर स्टेप डॉटर, तो जो दूसरी पत्नी होती है वो उनकी पहली बेटी जो है जिसका नाम सिंड्रेला है उससे बहुत ही नफरत करती है। आप यहाँ पर जो वर्ड है वो नोट करेंगे। कौन सा वर्ड आप नोट करेंगे? दैट इज हेटेड। हेटेड हेटेड मतलब होता है नफरत। नफरत, नफरत, ठीक है। हो सकता है आपने नोट कर लिया ये वर्ड, मैं इरेज कर रही हूँ उसको। She treated her as a servant. तो वो उसको कैसे ट्रीट करती थी? एक नौकरानी की तरह। The poor child was clothed in a rags. She was made to clean and dust the sweep. तो बेचारी जो लड़की थी वो फटे, रैग मतलब होता है पुराने फटे कपड़े। She was made to clean and dust and sweep. तो वो क्या करती है? उसका जो काम क्या होता है? डस्टिंग करने का। स्वीपिंग मतलब जो घर की पूरी साफ सफाई, डस्टिंग का काम होता है उसका। Whenever the girl has finished her work, she would sit in the chimney corner among the cinders and ashes. तो जब भी वो लड़की अपना सारा काम खत्म कर लेती थी उसके बाद वो कहाँ बैठती थी? जो चिमनी मतलब जो चूल्हा होता है कोने में, उस चूल्हे के पास जहाँ पर खाने बना होता है और वो राख, एशेस मीन्स होते हैं राख, वहां पर जो राख पड़ा होता था और जो लकड़ियों के जले हुए टुकड़े जिसको हम कोल बोलते हैं। तो सिंडर का मतलब क्या होता है? आप नोट करेंगे मीनिंग ऑफ सिंडर। सिंडर्स का मतलब होता है जले हुए लकड़ी के टुकड़े। जले हुए लकड़ी के टुकड़े। समझ में आ रहा है आपको? मैं ये रेस कर रही हूँ। लेकिन एशेस का मतलब होता है, एशेस मीन्स होता है, बता दूं मैं आपको, एशेस का मतलब होता है ना, एशेस इसका मतलब होता है राख, राख, ठीक है। Because of his
Because of this, her stepsisters call her Cinderella. तो इस क्योंकि वो जो लड़की थी छोटी, वो सिंडर्स के पास बैठी रहती थी, उसकी जो सिस्टर्स थी, जो सौतेली बहनें थी, वो उसको उसको क्या बुलाती थी? सिंड्रेला। उसको सिंड्रेला बुलाती थी। उसका नाम उन्होंने सिंड्रेला रख दिया क्योंकि वो सिंडर्स के पास बैठी रहती थी। They passed on. Cinderella grew up to her youth. One day grand ball was arranged in the king's palace. तो जैसे जैसे दिन बीतते गए, सिंड्रेला जो है वो एक यंग लड़की के रूप में बड़ी हो गई। वन डे, एक बार एक ग्रैंड बॉल ऑर्गेनाइज किया जाता है राजा के महल में। अब ग्रैंड बॉल का मतलब होता है a very formal party where people dance। ठीक है, बॉल मतलब होता है एक फॉर्मल पार्टी होती है जहाँ पर सब लोग जो गेस्ट होते हैं वहाँ पर डांस करते हैं। ठीक है, बॉल मतलब देखेंगे आप सभ्य पार्टी जहाँ पर लोग डांस करते हैं। वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? राजा के महल में। ऑल द इम्पॉर्टेंट पीपल वर इनवाइटेड। जो जितने भी महत्वपूर्ण लोग थे उनको इनवाइट किया गया था। सिंड्रेला स्टेप सिस्टर्स रिसीव्ड इनविटेशंस। तो सिंड्रेला की जो सौतेली बहनें थी उनको भी इनविटेशन मिला पार्टी अटेंड करने का। फॉर डेज दे टॉक्ड अबाउट व्हाट दे वुड वियर ऑन द डे। कई दिनों तक वो इस बात पर ही उनकी चर्चा होती रही कि वो पार्टी वाले दिन क्या पहनेंगे। सिंड्रेला लव्ड टू गो टू द बॉल बट शी हैड नथिंग न्यू टू वेयर। सिंड्रेला का भी बहुत मन था उस पार्टी में जाने का, बट उसके पास कोई कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। शी लिसन टू देयर चैटर्स एंड वर्क्ड इन दी हाउस। वो अपनी सौतेली बहनों की जो चैटर मतलब होता है बातें, जो उनकी बातें हो रही थी, चैटर्स मीन्स बातें। उसके स्टेप सिस्टर्स आपस में बातें कर रहे थे, वो बातें वो सुनती रहती और घर के सारे काम करती रहती थी। ऑन द इवनिंग ऑफ द ग्रैंड बॉल एवरीवन एक्सेप्ट सिंड्रेला वोर न्यू क्लोथ्स। तो उस दिन शाम को जिस दिन पार्टी थी, सब लोगों ने नए नए कपड़े पहने थे। किससे छोड़ के? सिर्फ सिंड्रेला को छोड़कर। एक्सेप्ट सिंड्रेला मीन सिंड्रेला को छोड़ के सब ने नए कपड़े पहने थे। दे लेफ्ट फॉर द पैलेस इन अ कोच। और फिर वो एक कोच में बैठकर महल की ओर चले गए। पुअर सिंड्रेला कुड नॉट होल्ड बैक अ सॉब। बेचारी सिंड्रेला से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बहुत दुखी हुई कि सब लोग उसको छोड़ के पार्टी में चले गए और वो क्या हो गई? बिल्कुल रोने लगी। सॉब मतलब होता है क्राइंग विद ब्रीदिंग इन शॉर्ट ब्रस्ट। मतलब वो सिसकियां लेकर रोने लगी। सॉब मतलब रोना। सिसकियां, सिसकियों के साथ। ठीक है, आप लिख सकते हो सिसकी। सिसकी लेकर, सिसकी लेकर रोना। A kind old fairy couldn't see her weeping। तो एक परी थी जो बहुत ही दयालु थी, एंड एक ओल्ड फेरी मतलब बूढ़ी, वो उसका रोना उससे देखा नहीं गया। एंड शी डिसेंडेड फ्रॉम द स्काई। और वो आसमान से धरती पर उतर गई। डिसेंडेड मतलब केम डाउन, आना, नीचे आना। डिसेंडेड मीन्स आप लिखोगे नीचे आना। मतलब वो सिंड्रेला का रोना उससे देखा नहीं गया और वो नीचे, आसमान से नीचे धरती पर सिंड्रेला के पास आ गई। स्टॉप दोज टीयर्स शी सेड। और उसने क्या बोला? अब ये रोना बंद करो। आई विल हेल्प यू टू गो टू दी बॉल। मैं तुम्हारी मदद करूंगी पार्टी में जाने में।
फेच मी अ पम्पकिन फर्स्ट, तुम मेरे लिए एक पम्पकिन लेकर आओ। पम्पकिन मीन्स पता है ना आपको, कद्दू। तुम मेरे लिए एक कद्दू लेकर आओ। The fairy appeared to Cinderella as her grandmother. जो फेरी थी वो कैसी दिखती थी? उसकी दादी की जैसी। मतलब उसकी जो फेरी थी, जो परी थी, उसकी उम्र उसकी दादी की उम्र की जैसी थी। सिंड्रेला ब्रॉट द फाइनेस्ट पम्पकिन, तो सिंड्रेला क्या बहुत ही बढ़िया वाला पम्पकिन लेकर आती है, सब बहुत अच्छा पम्पकिन लेकर आती है। द फेरी द फेरी अपियर टू सिंड्रेला एज हर गॉड मदर। मतलब जो फेरी थी, परी थी, वो सिंड्रेला को के लिए एक गॉड मदर, मतलब देवी की तरह, देवी की तरह थी वो दिखने में। सिंड्रेला ब्रॉट द फाइनेस्ट पम्पकिन, और उनके लिए वो सिंड्रेला जो है वो बहुत ही अच्छा पम्पकिन ढूंढ कर लेकर आती है। द फेरी गॉड मदर वेव्ड हर सिल्वर वॉन्ड ओवर इट, तो जो वो फेरी होती है जो कैसे दिखती है, गॉड मदर जैसी। वो वेव मतलब होता है अपना घुमाना, तो वो, और बैंड मतलब होती है जो स्टिक थी उसकी, वो उसको ऐसे गोल, उसको राउंड घुमाती है पंपकिन के ऊपर। इंस्टेंटली द पंपकिन वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ब्यूटीफुल गोल्डन कोच, और वो जो पंपकिन क्या होता है, कोच के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कोच मतलब जैसे आपने देखा ना पुराने उसमें एक टांगा बोल सकते हो आप, ठीक है, जो पूरा अच्छे सा कवर्ड होता है और हॉर्स होता है आगा आगे, उसको कैरी करता है। नाउ ब्रिंग मी अ माउस ट्रैप सिंड्रेला, अब वो क्या बोलती है उसको, अब आप तुम मेरे लिए सिंड्रेला एक माउस ट्रैप, जो चूहे पकड़ने वाला होता है ना, वो लेकर आओ। द गर्ल बॉट द माउस ट्रैप फ्रॉम द किचन, सिंड्रेला किचन से माउस, चूहे पकड़ने वाला पिंजरा लेकर आती है। इट हैड 6 लाइव माइस, और उसमें क्या होती है, 6 चूहिया होती हैं। The fairy godmother touched each one gently with her wand, और फिर वो अपनी जादुई छड़ी से उन जो चूहे होते हैं एक एक करके उनको टच करती है। They became prancing white horses, और वो क्या, एक चूहे जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे ही वो अपनी जादुई छड़ी से टच करती है, वाइट घोड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं वो 6 के 6 चूहे। नेक्स्ट द फेरी आस्क्ड फॉर द रैट ट्रैप, she changed one rat in it into a jolly coachman, और फिर उसमें से एक चूहे को वो क्या करती है, फिर उससे एक रैट ट्रैप मांगती है, और उस रैट ट्रैप को क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है एक कोचमैन, जो अब उस टांगे को चलाएगा। उसके लिए चलाने के लिए भी कोई चाहिए ना, तो एक चूहा, एक वो फिर से माउस रैट ट्रैप मांगती है, और उसमें उस चूहे को वो क्या करती है, कोचमैन में कन्वर्ट कर देती है। फाइनली माई डियर आई नीड 6 लिजर्ड, फिर उससे क्या, लिजर्ड मतलब होता है छिपकली, 6 छिपकलियां मांगती है। सिंड्रेला फाउंड 6 लिजर्ड्स, और सिंड्रेला 6 लिजर्ड्स लाके उसको दे देती है। द फेरी टर्न देम इनटू 6 हैंडसम फुटमैन, तो फेरी क्या कर, लिजर्ड्स को किस में कन्वर्ट कर देती है, 6 फुटमैन, मतलब जो उनको उसका ध्यान रखेंगे। देन शी टच सिंड्रेलाज रैग क्लोथ्स विद हर वान, तो फिर उसके बाद वो अपने वैन से क्या करती है, सिंड्रेला के जो गंदे पुराने कपड़े होते हैं उसको टच करती है। इंस्टेंटली सिंड्रेला वॉज वेयरिंग अ बॉल गाउन ऑफ बीच वेल गोल्डन टिफेटा, तो फिर जैसे ही वो उसके गंदे कपड़ों को टच करती है अपने वैन से, वो क्या उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं एक बहुत सुंदर बॉल गाउन में, पार्टी गाउन जो होता है बड़ा सा, उस गाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके फटे हुए कपड़े एंड ज्वेलरीज वगैरह से सुशोभित होते हैं। टिफेटा मीन्स होता है अ थिन क्रिस्प लस्टर्स प्लेन वी फैब्रिक ऑफ सिल्क और रेयन फॉर वुमेन। टिफेटा मीन्स होता है एक फैब्रिक होता है, टाइप ऑफ क्लोथ होता है जो सिल्की होता है एंड शाइनी होता है। On her feet she wore a pair of dainty diamond bright glass slippers, और उसके पैरों में क्या होता है, एक बहुत ही सुंदर डायमंड का और कांच
चमकता हुआ कांच का स्लीपर होता है, सैंडल। All this fairy all this finery will last till the clock strikes midnight। और फेरी क्या बोलते हैं, ये सब तब तक ही रहेगा जैसे ही मतलब 12 बजे तक रात को। Remember to return before that, the godmother said। और वो बोलती है, जो फेरी होती है वो क्या बोलती है कि तुम्हें 12 बजे से पहले अपने घर वापस आ जाना है, क्योंकि उसके बाद ये सब वापस से वैसा हो जाएगा जैसा था। When Cinderella stepped down the coach, the prince was there to greet her। तो जैसे ही सिंड्रेला अपने कोच से नीचे उतरती है, प्रिंस क्या होता है वहां पर उसको ग्रीट करने के लिए खड़ा होता है। As they entered the brightly lit ballroom, everyone was wonderstruck। तो जैसे ही वो अंदर एंटर करती है, सारे लोग मतलब हैरान हो जाते हैं उसको देख के। सिंड्रेला स्टेप सिस्टर कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। वो उसको पहचान ही नहीं पाती। जो सिंड्रेला की सौतेली बहनें होती है वो सिंड्रेला को पहचान ही नहीं पाती हैं इस रूप में। द प्रिंस डांस्ड विद सिंड्रेला फॉर आवर्स। शी वाज एंजॉयिंग द बॉल सो मच दैट शी क्वाइट फॉरगॉट द टाइम। और जो प्रिंस होता है उसके साथ सिंड्रेला के साथ घंटों डांस करता है एंड एंजॉय करता है जो पार्टी होती है। एंड सिंड्रेला भी भूल जाती है टाइम के बारे में। It was only when midnight struck that she realized she must go। तो जैसे ही 12 बजता उसको रियलाइज होता है कि नहीं नहीं मुझे जल्दी से घर वापस जाना है। As she fled from the ballroom, Cinderella left behind one of his glass slipper। तो जैसे ही वो बॉलरूम से सिंड्रेला जल्दी जल्दी में भाग रही होती है, वो क्या भूल जाती है, अपना स्लीपर। There's a mistake, Cinderella left behind one of her slipper आएगा यहाँ, ठीक है, her slipper आएगा, ठीक है। मतलब वो अपनी जो सैंडल होती है, वो एक सैंडल जल्दी जल्दी में वहीं पर उसके पैरों से निकल जाती है पार्टी में ही। This the prince ran after her, but all he could see a maid in rags disappearing across the lawn। तो उसको जैसे वो उसका पीछा करता है प्रिंस, लेकिन क्या देखता है वो कि एक मेड होती है वहां पर, एक नौकरानी जो गंदे कपड़ों में लॉन में खड़ी होती है। क्योंकि 12 बजे के बाद क्या होता है, 12 बजे से 12 बजते हैं वो वापस से सिंड्रेला अपने पुराने कपड़ों में आ जाती है, एंड सारे हॉर्सेस एंड डॉग सब गायब हो जाता है, सब कोच वो सब गायब हो जाता है। तो प्रिंस को वो नजर नहीं आती। द प्रिंस वॉज अपसेट। प्रिंस बहुत उदास होता है। अ फुटमैन हैंडेड ओवर द ग्लास स्लीपर टू हिम। तो जो वहाँ की दरबान होते हैं, तो वो उसको वो उसका जो स्लीपर होता है लाकर देते हैं। द प्रिंस ऑर्डर्ड हिज मैन टू praise the owner of the tiny slipper। तो जो प्रिंस क्या करता है, ऑर्डर देता है अपने आदमियों को कि इस जो जिसने स्लीपर को बनाया है उसको ढूंढ कर लाए। दे विजिटेड एवरी हाउस इन द लैंड। वो हर जिसका ये स्लीपर है उसको ढूंढ कर लाए। जिस भी लड़की का ये शूज है वो उसको ढूंढ कर लाए, उसका पता लगाएंगे किसका सैंडल है। They visited every house in the land। तो वो क्या करते हैं, उस जगह पे जितने भी घर होते हैं हर घर में जाके वो पता लगाते हैं कि सैंडल किसका है, सबके पैरों में चेक करवाते हैं किसी के पैर में फिट आए। At last they arrived at Cinderella's house। फिर finally वो सिंड्रेला के घर पहुंचते हैं। Her stepsister tried their feet forcefully to get into the little slipper। तो सिंड्रेला की जो सौतेली बहनें होती हैं पूरा ट्राई करती हैं पहनने का स्लीपर, बट उनके पैरों में वो नहीं आता। When but in vain means वो बहुत दुख की बात है कि उनके पैरों में नहीं आता। When Cinderella was asked to try, her sisters laughed in disbelief। और जैसे ही उन सिंड्रेला से पूछा जाता है पहनने के लिए, और तो सिंड्रेला की जो सिस्टर्स होती है वो हंसने लगती है कि अरे इसके पैर में तो कहाँ ही आएगा। सिंड्रेला stepped into the slipper with ease। और जैसे सिंड्रेला वो स्लीपर पहनती है वो बिल्कुल उसके पैरों में easily फिट आता है। Her stepsister stood open-mouthed। वो हैरान हो जाती है। But when she drew the matching slippers from her pocket, they had to believe it। और फिर जैसे ही वो अपने पॉकेट से वो दूसरा स्लीपर निकालती है वो एकदम हैरान हो जाते हैं।
और उनको विश्वास हो जाता है कि सिंड्रेला के ही स्लीपर हैं। सिंड्रेला वाज टेकन स्ट्रेट टू द पैलेस, और सिंड्रेला को सीधा महल में लेकर जाया जाता है। द प्रिंस वाज वेरी हैप्पी, प्रिंस बहुत खुश होता है। और फ्यू डेज लेटर दे वर मैरिड, और कुछ दिनों के बाद उनकी शादी हो जाती है। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और वो हमेशा के लिए बहुत खुश रहते हैं। So the story is completed here. Hopefully आपको समझ में आ गई होगी स्टोरी। एंड वर्ड मीनिंग्स आप नोट कीजिएगा, नहीं किया है तो वापस से वीडियो देखिएगा एंड वर्ड मीनिंग्स नोट कीजिएगा। मैं क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो है वो एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर। सिंड्रेला वाज ट्रीटेड एज, सिंड्रेला को किस तरह के ट्रीट करते थे उसके पेरेंट्स, उसकी जो मदर थी एंड स्टेप डॉटर्स थी, वो कैसे ट्रीट करते थे सिंड्रेला को? अ सर्वेंट, एन एल्डर, अ डॉटर। एक नौकर की तरह, सर्वेंट का मतलब क्या होता है? नौकर, एन एल्डर मतलब बड़े की तरह, अ डॉटर मीन्स बेटी की तरह। किसकी तरह ट्रीट करती थी? आप ये टिक करेंगे, पता है ना सबको? सर्वेंट की तरह, ठीक है। The pumpkin was transformed into a beautiful golden horse, coach और coachman. जो pumpkin लेकर आती है सिंड्रेला, वो किस में कन्वर्ट करती है फेरी उसको? हॉर्स की फॉर्म में, कोच की फॉर्म में, या कोचमैन की फॉर्म में? कोच की फॉर्म में। Who greeted Cinderella when she stepped down the coach? जब सिंड्रेला अपने कोच से नीचे उतरती है तो उसको कौन ग्रीट करता है? Her stepsisters, उसकी सौतेली बहनें, the prince, राजकुमार, the princess, राजकुमारी, the prince। प्रिंस करता है ना उसको ग्रीट जब वो महल में जाती है, कोच से उतरती है तो। Fourth, the finery of Cinderella would last till, तो जो सिंड्रेला का के पास जो सब कुछ उसको मिला था, जो मैजिक था, वो कितनी देर तक रहता? The morning means सुबह तक, the next noon means अगली दोपहर तक, या फिर the midnight मतलब रात के 12 बजे तक। तो रात के 12 बजे तक, 12 बजे तक ही रहता था ना, मिडनाइट, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपीज में। फिल इन द ब्लैंक्स। बिकॉज द पुअर चाइल्ड वाज क्लोथ्ड इन, जो पुअर चाइल्ड थी वो किस में, कैसे कपड़े में थी? रैग्स। ये रैग्स, फर्स्ट का होगा रैग्स, मतलब रैग मतलब होता है गंदे चिथड़े कपड़े, एकदम फटे हुए गंदे कपड़ों को हम रैग्स बोलते हैं। On the evening of the grand ball, everyone expect dash wore new clothes. तो उस दिन इवनिंग में सब लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? कौन नए कपड़े पहनेगा? Cinderella. On the evening of the grand ball, everyone expects Cinderella wore new clothes. सब क्या सोच रहे हैं? Cinderella नए कपड़े पहनेगी। The dash appeared to Cinderella as her godmother. Mean इसमें क्या है? The fairy appeared to Cinderella as her godmother. Fairy. Second में Cinderella, third is fairy. Now the fourth is as she fled from the ballroom, Cinderella left behind one of her glass slippers. Fourth is slippers. The dash danced with Cinderella for hours. Who danced with Cinderella for hours? The prince danced with Cinderella for hours. Prince. 5 में होगा prince, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब मैं तो क्वेश्चन आंसर आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, या आप अपने आप इसका आंसर्स लिखेंगे एंड देन आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा इसका आंसर। Who was Cinderella? Cinderella कौन थी? अब आप लिखेंगे एक और, Cinderella कौन थी? Cinderella एक poor child थी, स्मॉल गर्ल थी, जिसके मदर जब वो छोटी थी तभी डेथ कर गई थी। Why did her stepsisters called her Cinderella? उसको जो उसके stepsister से सौतेली बहनें थी, वो उसको सिंड्रेला क्यों बुलाती थी? क्योंकि वो सिंडर के पास बैठी रहती थी अपने काम खत्म करके।
Who helped Cinderella to prepare for the grand ball? सिंड्रेला की कौन मदद करता है ग्रैंड बॉल अटेंड करने के लिए? एक फेरी. Answer is a fairy helped Cinderella to prepare for the grand ball. What did Cinderella left behind in the ballroom? Cinderella ballroom में क्या भूल जाती है? Her slipper. उसके पैरों का एक स्लीपर वो बॉलरूम में भूल जाती है. Why was the king upset? King क्यों upset था? King क्यों upset था बताओ? Because जब वो king ने आएगा, it should be the prince. Why was the prince upset? It should be prince. प्रिंस होगा यहाँ पर किंग की जगह, क्योंकि प्रिंस राजकुमार उदास होता है ना. क्यों उदास होता है? क्योंकि जब वो देखने जाता है सिंड्रेला को तो क्या देखता है बाहर? मिडनाइट में जब सिंड्रेला बॉलरूम बॉल छोड़ के जाती है तो क्या देखता है? प्रिंस फॉलो करता है उसको कि सिंड्रेला वहां पर नहीं है, तो इसलिए वो अपसेट हो जाती है. ठीक है, तो आप क्वेश्चन आंसर नोट करेंगे अपने आप, सो देट आपको चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया पता चलेगा. So this first chapter is complete and you have to read it again. आप अपने आप भी पढ़िएगा, ध्यान से वर्ड मीनिंग्स याद कीजिएगा, सब जो भी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स एंड मल्टीपल चॉइस जो है वो करा दिया है एंड क्वेश्चन आंसर आपको खुद करना है. सो यू विल डू इट योरसेल्फ. ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी इन साइट.